कैसे हैं हमारे कलम के सभी सिपाही। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक थंबनेल देखकर पता चल गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 है। जितने भी बच्चों को यहाँ पर नहीं पता है सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, वो लोग सर आई बटन पे पहले क्लिक करेंगे और पार्ट 1 देखेंगे। वैसे ये प्रेस्क्रिप्शन है सर, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये वाला वीडियो भी हमें समझ में आएगा आएगा तो फिर सर पहला वाला क्यों देखें? क्योंकि सर उसकी फील को समझने के लिए सर हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 11th के सभी डेरिवेशन और कंसेप्ट्स को पहले क्लियर आउट कर रहे हैं सर, इसके लिए सर पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए फर्स्ट वाला वीडियो देखना एक प्रेस्क्रिप्शन है। आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं सर? आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सर, अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो वो कितनी दूर तक जाएगा सर। मैंने भाला फेंका सर, कितनी दूर तक जाएगा? नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था भैया, गोल्ड जीता। इस बार तो खैर नहीं जीत पाए, लेकिन सर क्या एंगल रखा गया सर, कैसे किस तरीके से फेंका गया कि उतनी दूर गया सर, वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। और दूसरी चीज आज हम लोग देखेंगे कि सर कितने हाइट तक जाएगा। लास्ट टाइम पे हमने क्या सीखा सर? लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कितने टाइम तक वो प्रोजेक्टाइल हमारा हवा में रहने वाला है। और सर अगर आज समय बचा तो आज हम लोग ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको डायग्राम दोबारा से रिवाइज कराता हूं। सर ये थी हमारी एक्स एक्सिस और सर ये थी हमारी वाई एक्सिस। सर मैंने यू वेलोसिटी से, कितनी यू वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका। ठीक है सर, तो हुआ क्या सर? एंगल थीटा पर फेंका सर जमीन से, तो सर नीचे कितना आया? यू कॉस थीटा। ऊपर कितना आया? यू साइन थीटा। ये नहीं पता है तो इसके लिए भी हमने वीडियो डाल रखा है कि भाई ये यू साइन थीटा कैसे आया, ये यू कॉस थीटा कैसे आया। ये वेक्टर का टॉपिक है, हर जगह आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे आता है नहीं पता है तो वो वीडियो देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सर ये होती है सर हमारी मैक्सिमम हाइट। अच्छा सर रेंज क्या है सर? ये है हमारी रेंज। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे सर वेलोसिटी कितनी होगी? vx। और सर ये क्या होगी? vy। और सर ये क्या होगी हमारी वेलोसिटी? v। सर एंगल क्या होगा सर? कुछ भी रैंडम एंगल हो सकता है, बीटा। सर इस पर जो पॉइंट होगा x कोमा y, सर यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कैसे निकाले? अगर मैंने कह दिया कि सर पत्थर जा रहा था यहाँ पर, ये चिड़िया टकरा गई है सर, तो अब सर बताओ सर चिड़िया जो टकराई है वो पॉइंट क्या है? अगर मुझे vx और vy वगैरह पता है तो वो कैसे निकालेंगे सर? यही चीज तो हमें ट्रेजेक्ट्री सिखाती है कि पत्थर का रास्ता जो था सर, प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता था हमारा सर, अगर वो बीच में ही कहीं पर रुक गया, जैसे मैंने फेंका और सर बीच में आ गई दीवार, सर दीवार पर इस पॉइंट पर टकरा गया, सर मैंने फेंका और सर यहाँ बच्चे ने कैच ले लिया ऊपर छत पर, तो सर इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें प्रोजेक्टाइल कंप्लीट ही नहीं हो पाया, उसे कैसे सॉल्व करेंगे? उसी में सर हमारा ट्रेजेक्ट्री का यूज आ जाता है। खैर अभी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, आज का हमारा मेन फोकस होने वाला है मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक जाएगी ऑब्जेक्ट जो भी हमने फेंकी है, और सर कितनी रेंज होगी सर। आइए बढ़ते हैं आगे। एक चीज देखते हैं, क्या ये जो टॉप पॉइंट है, ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर सर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी कितनी होगी? सर सोचने वाली बात है ये तो। अच्छा एक बात बताओ सर, यहाँ पर जो रफ्तार थी, क्या उधर कोई एक्सेलरेशन लगा? नहीं सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सर ऊपर से नीचे लग रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो फिर सर एक चीज बताइए, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर गया, अब नीचे आओ। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका सर, सर हमने ऊपर की ओर रफ्तार दी। हाँ सर दी। सर ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? क्योंकि ऊपर की साइड रफ्तार है। अब सर नीचे आने लगा, लगा 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 लगा। क्यों आने लगा सर? क्योंकि अब नीचे की साइड रफ्तार है। लेकिन सर ऊपर की साइड से नीचे की साइड टर्न होने के लिए क्या उसे यू टर्न मारना पड़ा होगा? सर हम गाड़ी चला रहे और हमें यू टर्न मारना है, तो क्या कहीं ना कहीं एक स्पॉट पे दूसरे टाइम के लिए सर आपकी रफ्तार जीरो हो जाएगी? लॉजिकल है ना सर? अगर हम जा रहे हैं और सर हमें मुड़ना है तो हमारी रफ्तार कितनी हो जाएगी? जीरो। सर देखो सर अभी पत्थर ऊपर जा रहा है, अब नीचे रहो। अब सर यहाँ पर रफ्तार कितनी हो गई? यहाँ पर सर रफ्तार होगी हमारी जीरो। ठीक है सर, कौन सी वाली सर? ऊपर वाली। सर ये वाली क्यों नहीं सर? क्यों? क्या सर पत्थर तो यहाँ से अभी भी आगे की साइड बढ़ रहा है ना, आगे की साइड तो बढ़ रहा है सर। तो इस पॉइंट के बाद सर देखो यहाँ पर एक रफ्तार ऊपर है, एक रफ्तार आगे है सर, इसके बाद किसी भी पॉइंट पर सर एक रफ्तार नीचे होगी और एक रफ्तार आगे होगी सर। ऊपर वाली रफ्तार वो गई सर ससुराल अपने। चलो आगे देखते हैं।
दुश्मन न करे दोस्त में वो कमी। ठीक है सर। शुरुआत करते हैं सर मैक्सिमम हाइट से। एच मैक्स देखते हैं सर कैसे निकालेंगे। ठीक है ठीक है। एच मैक्स, एच मैक्स की बात करते हैं सर। अच्छा सर एच मैक्स क्या है सर? मैक्सिमम हाइट सर। अच्छा सर इस तरह के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे सर? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किधर चला गया है? एक्स एक्सिस पे। अच्छा सर ये एच क्या है सर? ये सर डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पे। ध्यान से देखिए सर ऐसे ऊपर गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां पर वी वाई कितना है आपका 0, इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? एच के बराबर। मेरा पत्थर ऐसे गया हाँ। अब सर इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से लेके नीचे तक का डिस्टेंस? अरे हाँ या ना? यहां से लेके आगे वाले को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो सर हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सर कौन सी इक्वेशन है सर? थर्ड इक्वेशन है। चलो क्या करना है सर? वाई एक्सिस का v लेना है, वाई एक्सिस का u लेना है, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन लेना है और सर वाई एक्सिस का ही हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है। अच्छा सर वी वाई कितना होगा सर स्टॉप पॉइंट पर? 0, अभी अभी हमने चर्चा की। माइनस करते हैं सर यू वाई का स्क्वायर। सर यू वाई, वाई एक्सिस पर u कितना है? u साइन थीटा। तो सर u साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। इक्वल्स टू 2 सर ए वाई। सर पत्थर हमारा जा रहा है ऊपर और सर ग्रेविटी खींच रही है नीचे तो सर यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का जी। क्यों सर? डायरेक्शन उल्टा है। और सर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर कितना हुआ है आपका? मैक्सिमम हाइट के बराबर। किसके बराबर सरकार? मैक्सिमम हाइट के बराबर। ठीक है सर तो यहां से देखते हैं एच मैक्स मेरा कितना आया है। क्या सर ये माइनस से माइनस कट गया सर? बिल्कुल कट गया। तो सर मेरा एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत बढ़िया सर। ये फॉर्मूला जो है मैक्सिमम हाइट का ये हमने अभी अभी निकाल लिया है। क्या है सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है सर। अच्छा सर अब मैं चाहता हूं, सर यू तो मैंने दे दिया है। सर मुझे पता है सर मेरी ताकत इतनी है कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूँ। 20 मीटर से ज्यादा फेंक ही नहीं सकता, 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से। पर सर मैं ये भी चाहता हूँ मैक्सिमम जाए। अब मैक्सिमम कैसे जाएगा सर? ऑब्वियस सी बात है सर, जी कांस्टेंट है। हाँ सर। सर आपकी ताकत की वजह से सर आपने इनिशियल वेलोसिटी यू को भी कांस्टेंट कर दिया। ठीक है सर। थीटा पे डिपेंड करेगा सर कितनी हाइट तक जाएगा। अच्छा सर हमें चाहिए मैक्सिमम, एच मैक्सिमम निकालना है। सॉरी ये तो हमारा एच है ना? ये हमारा क्या है बेटा? एच है। अब हमें क्या निकालना है? एच मैक्सिमम। सर हम चाहते हैं, देखिए यहां पर हमारा आया एच मैक्सिमम ही है तो ये एच मैक्सिमम ही। भाई इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम एच कितना है? सेंटर पे इसी पॉइंट पर होगा। तो सर फिर मैक्सिमम एच का मतलब क्या है? सर है एच मैक्सिमम ही लेकिन हम चाहते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल और ऊंचा हो जाए, बिल्कुल ऊंचा हो जाए सर, बहुत ऊंचा हो जाए सर। आगे देखो सर। तो सर फॉर मैक्सिमम एच मैक्स, सर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या किया जाए? मैक्सिमम वैल्यू के लिए सर हम एक काम करेंगे कि हम साइन थीटा को मैक्सिमम लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? मैक्स होनी चाहिए सर। अच्छा सर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है सर? 1 पे। सर ये तब थीटा कितना होता है सर? 90 डिग्री। सर अगर मैं चाहता हूं मेरा प्रोजेक्टाइल बहुत ऊपर जाए, सर बहुत ऊपर जाए आपके करियर की तरह, तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल हम कितने पे फेंके? 90 डिग्री पे। सर बिल्कुल सीधे फेंको। हमें बॉल जब ऊंची ऊंची फेंकनी होती है, स्कूल में हम लोग खेलते हैं या घर पे भी हमें ऊंची ऊंची फेंकनी होती है, तो हमें कैसे 90 डिग्री पे फेंकना चाहिए। कैसे फेंकना चाहिए? 90 डिग्री पे। तो सर सीधे सीधे फेंकेंगे तो बॉल ज्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है सर। तो हमें पता चल गया सर मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, 90 डिग्री पर फेंकना है। किस पर फेंकना है? 90 डिग्री पे। ठीक है सर। तो अभी चर्चा हमारी किस पर रह गई है? देखते हैं। टिकी टी टिकी टिकी टिक टिक टी। बहुत बढ़िया सर। अभी हमारी चर्चा किस पे? सर अब हम देखते हैं रेंज। क्या देखते हैं सर?
रेंज। सर रेंज बोले तो सर ये हमारा कितनी दूर तक जाएगा। आपने सर नीरज चोपड़ा को बुलाया, आपने कहा नीरज चोपड़ा जी आपको भाला फेंकना है, ठीक है नीरज चोपड़ा जी बोले बिल्कुल फेंक देंगे। अच्छा सर, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका भाला है ये बहुत दूर जाए, बहुत ही ज्यादा दूर जाए, तो सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसकी रेंज। क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। चलिए सर रेंज देखते हैं। सर फॉर रेंज, रेंज की बात करते हैं सर, देखते हैं सर रेंज कैसे आएगी। सर रेंज तो सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट है सर, एक्स एक्सिस वाला। कौन सा वाला सर, एक्स एक्सिस वाला। अच्छा जी, सर फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है सर, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ए कितना है। सर ए तो जी के बराबर है, लेकिन वो तो वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन कितना है। सर नील बटे सन्नाटा, सर है ही नहीं। तो सर एक्सेलरेशन वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। बेसिकली आपका एस कितना आ गया, यू टी। क्यों, क्योंकि यू आपका कांस्टेंट है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपली आप ये लिख सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन आपका है ही नहीं। ठीक है सर, आपका यू कितना है सर, यू कौन सा वाले लेंगे सर, यू लेंगे एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, तो यू एक्स एक्सिस का कितना है, यू कॉस थीटा। सर टाइम कितना आया था। सर अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो सर आपको पता होगा टाइम आपका आया था टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है सर, तो अब हमारा अगर टोटल जर्नी का टाइम है टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, सर पूरे टाइम इतना टाइम लगा इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में। सर अगर ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट आपकी फाइनल डेस्टिनेशन डी है, फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है ये आपकी डी है, तो सर आपको टोटल टाइम कितना लगा, 2u साइन थीटा बाय जी। सर यहां पर टोटल टाइम का मल्टीप्लाई करना है, 2u साइन थीटा बाय जी। बहुत बढ़िया सर, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखते हैं सर आगे क्या होने वाला है। सर हमारा जो रेंज आया है वो आया है हमारा यू स्क्वायर टू साइन, यू स्क्वायर है जी, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। बहुत बढ़िया सर। अब सर कल के अखबार में क्या निकला था, कल के अखबार में निकला था ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला। सर वो क्या कहता है, सर वो कहता है कि सर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था बेसिकली, उस दोस्त का क्या था, उसे खूब समझाते थे कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब तो तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो दोस्त किसी की सुनता ही नहीं था। हुआ क्या, जब उसकी शादी होने वाली थी तो दुल्हन ने उससे बीच स्टेज पे पूछ लिया, बता पाए नहीं, पूरी बारात को लौटाना पड़ा। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बारात लौटाई जाए, तो ये पता होना चाहिए साइन टू थीटा कितना होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सर क्या दिख रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। सर ये आ गई मेरी रेंज रोवर। बहुत बढ़िया सर। सर हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या आया था, 2u साइन थीटा बाय जी। सर हमारी रेंज कितनी आ चुकी है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। और सर हमारी क्या क्या निकाला है हमने, मैक्सिमम हाइट कितनी आ चुकी है सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बहुत बढ़िया सर। अब जरा हमने जैसे मैक्सिमम हाइट के ऊपर चर्चा की, वैसे ही हम लोग देखते हैं मैक्सिमम रेंज के। रेंज का सर कैसे बढ़ाया जाए सर, सर यहाँ पर साइन टू थीटा लिखा है सर, वही सर पुरानी कहानी सर। ये जो साइन थीटा वाली पूरी वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। सर मैक्सिमम होनी चाहिए तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, 1 आनी चाहिए, क्योंकि 1 से ज्यादा सर वो आ भी नहीं सकती। अच्छा सर, तो क्या किया जाए सर, क्या किया जाए सर, टू थीटा कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री के बराबर। अरे क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, साइन टू थीटा कितना होना चाहिए, 1, तो टू थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। सर अर्थात जो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था वो कितने एंगल पे फेंका था, 45 डिग्री के एंगल पे। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको कैसे फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर। क्या आप सभी को समझ में आया?
आया ही होगा, होशियार जो है। ठीक है, तो आज हम लोगों को समझ में आ चुका है क्या, हमारा मैक्सिमम हाइट और हमारी रेंज। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रेजेक्टरी के ऊपर, और उसके अगले वीडियो में हम लोग हर तरह के न्यूमेरिकल पॉसिबल जो भी है हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, हमारे स्कूल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उन्हें खत्म करेंगे। और जेई के क्वेश्चंस के लिए हम लोग बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाएंगे जेई और नीट के क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब।